सबसे पहले तो आज तक के दर्शकों को हर हर महादेव और जय सोमनाथ। देखिए, बात हो रही है पूरे दिन स्वाभिमान की, बात हो रही है गर्व की। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमारे लिए स्वाभिमान और गर्व की बाबत यह भी है कि लाठी के जो राजकुमार थे अमीर जी, गोहिल जी, जिन्होंने खून के आखिरी कतरे तक ये आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, हमारे लिए गर्व की बाबत यह भी है जो निहत्यार ब्राह्मण थे। वहां पे आपको पता होगा, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि शिवलिंग को पूरा कवर कर दिया था निसहाय जो ब्राह्मण थे, वहां पे हथियार लेस जो ब्राह्मण थे, और हजारों की संख्या में वहां पे जनोई प्राप्त की गई थी। आपको यह भी पता है कि वेगड़ा जी बिल, जिन्होंने उनके आदिवासी साथियों के साथ ये जो आक्रांताओं थे उनके सामने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए, महादेव की आस्था को बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा आजादी के बाद जब देश में सबसे पहली गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो हमारे लिए स्वाभिमान और गर्व की बात यह है, सरदार पटेल साहब जो देश के प्रथम गृह मंत्री थे, जिनको गुजरात की जवाबदारी थी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो 25 साल तक यहाँ के प्रमुख रह चुके थे। और सरदार पटेल साहब ने जब नवंबर 47 में जूनागढ़ को भारत में विलय किया, उस समय सोमनाथ की टेरिटरी जूनागढ़ राज्य में आती थी, जो यही जूनागढ़ जो पाकिस्तान के साथ जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सरदार पटेल साहब की विल की वजह से, नेहरू जी की सरकार की वजह से जूनागढ़ जो पूरा राज्य भारत वंश में शामिल हुआ, और उसकी वजह से आज सोमनाथ के ऊपर हमें गर्व है। सोमनाथ का नव निर्माण हुआ, सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए पूरे भारत वंश के भारतवासी जाते हैं। ये सबसे पहली पारंपरिक गर्व की बात हमारे लिए है। अगर ठीक है, एक सवाल है आपसे, एक सवाल है, आप पूरा कीजिए अपनी बात को। एक सवाल है बस, आपने भी वीर जी गोहिल के बारे में आज चर्चा की, 17 वर्षीय वो बालक जिसने सीधा युद्ध के मैदान में अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया इस मंदिर की रक्षा के लिए। आपने इतिहास की किताबों में पढ़ाया? नहीं, बिल्कुल अंजना जी, इतिहास की किताबों में, एक नहीं अनेकों किताबों में ये दर्ज है, ये दर्ज है। उनकी साहसता, मैं तो स्कूली किताबों की बात कर रही हूँ। उनकी लड़ाई सब दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ी बात, देश की आजादी के बाद, जैसे आपको पता है, हमें चाइना से भीख मांगनी पड़ती है, हमें कोटा में वीजा मिलता है, वहां पे मानसरोवर यात्रा करने के लिए, कैलाश पर्वत धाम पे जाने के लिए हमें भीख मांगनी पड़ती है। अगर जूनागढ़ ही नहीं होता हमारे हाथ में, तो आज पाकिस्तान से हमारी सरकारें भीख मांगती कि हमें कोटा दे दो, हमारे महादेव के भक्तों को वहां पे दर्शन करने के लिए आता है। लेकिन यही कांग्रेस सरकार की शक्तियां थी, यही कांग्रेस सरकार की मजबूती थी कि जूनागढ़ को हम लाए वापिस। और रहा सवाल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का, तो सबसे पहले तो सरदार पटेल साहब ने बोला था, डिक्लेयर किया था ना दिवाली के टाइम पे, 12 नवंबर 1947 में। और बतौर प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के शासन में ये कैबिनेट में बिल पास हुआ था कि सोमनाथ का जीर्णोद्धार। संगीत रागी जी एक कमेंट इस पर जल्दी से, भट्ट जी, उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी से जवाब। देखिए,